जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का मैथ का क्लास चल रहा है मेरे भाई, तो आप लोग मैथ में आज हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ग 10 के लिए। तो आप इसको देखेंगे जो कि जो प्रश्न वाली 1.1 के दोनों क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको सीखेंगे। मैं आप लोगों को इसको अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बन के रहेंगे और क्लास को एक लाइक और शेयर कर देंगे मेरे भाई। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच जा पहुंचे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चनों के लिए। तो आप देखिए आज का दो क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो दोनों को दोनों इंट्रोडक्शन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है और बात करते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं सबको आप लोगों को मैं दे चुका हूँ और इसका पूरा थ्योरी और इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ। तो देखिए दोनों की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे भाई जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में अच्छा चैप्टर है और शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो बेस को आपको टच होना चाहिए, तभी आप जाकर आगे सही कर पाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत अपने आप में अच्छे हैं और इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो आप लोग मैं इंट्रोडक्शन वाला क्लास में बता चुका था कि इसमें टाइप का क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आप लोग रोज़ शाम 6 बजे आप लोग बैठेंगे और इस टाइम पर आप लोग क्लास स्टार्ट होगा, तो मेरे भाई आप लोग टाइम पर होकर सही समय पर होकर अपना क्लास करेंगे और अपना पूरा तैयारी को अच्छा से रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप लोग आज कितने तारीख है मेरे भाई, तो आज हम लोग का 16 तारीख है, तो 16 के मेरे भाई बात करूँ आप लोगों से 20 तारीख के बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में अपना तो आप लोग 20 तारीख से प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है, तो 20 तारीख में प्रैक्टिस सेट यानी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर उसी सभी क्वेश्चनों को जवाब देंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले नंबर में आप लोगों से बोर्ड पर दो क्वेश्चन लगा चुका हूँ। पहले नंबर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दूसरा नंबर बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इतना जानता हूँ मेरे भाई, अगर आप शुरू से पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो इसको क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ होने वाला है फायदा। ठीक है, तो बनेंगे देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं लेकर। बोला क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। पहले आप बना चुके थे कि धनात्मक इतना पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेट करना है आपको वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। उससे पहले नंबर हम लोग फिलहाल एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और ये आप लोगों से मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 1.1 के क्वेश्चन होगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन वहाँ से है। ठीक है, तो चलेंगे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, किस रूप में दिखाना है आपको, 3m या 3m+ रूप में ना, तो कुछ नहीं करना है। माना कि धनात्मक देखिए पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, यहाँ तक करना है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, यहाँ से ये लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो ध्यान से देखेंगे, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कि 3m या 3m के रूप में, तो देखिए ध्यान से यूक्लिड विभाजन a बराबर bq होता है और बात करते हैं +r। तो ये जो देख रहे होंगे यहाँ से कि ये आपका हो गया b और ये हो गया q, तो ये m जो देख रहे हैं ना 3m, तो अगर मान लीजिए आप m को q मान लेंगे, m को बस इतना थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि m को आप q मानते हैं, तो 3q + r के रूप में है कि नहीं है। अब उसी को हम लोगों का 3m के रूप में दिखाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देख रहे होंगे 3m के जगह पर अगर q ला देंगे तो आपका ये पर बैठेगा 3, बात करते हैं 3q + r के रूप में। तो आपको इस रूप में आप लोग देख रहे होंगे, तो यही हमको क्वेश्चन में बनाना है। बनेंगे अच्छे से आप लोग क्लास में और देखिए समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लेंगे। माना कि धनात्मक करेंगे तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा b बराबर, आपको क्या लेना पड़ेगा शर्त 3 लाना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 हो गया। यहाँ पर बात करते हैं जहाँ 0 बराबर या छोटा है r से r छोटा है, बात करते हैं 3 से। 3 रहेगा तो 3 लेना है, इस बातों को ध्यान से समझेंगे। 0 छोटा है बराबर है r से, r छोटा है 3 से, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अब लिखेंगे r बराबर 0, 1, 2, यानी इससे कम तक लेना है। जो आप b देख रहे हैं ना, b से कम तक ही r का वैल्यू रखना है। आपको ये बातों को ध्यान दें, फंस जाएगा। ठीक है, अब आगे देखना है आप यहाँ से। अब इसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
रिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरे भाई, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे। अब बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ, तो यहाँ से आपको रखना है a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ से क्या करना है वो समझेंगे। आर बराबर रखना है 0, आर बराबर का ले लिए, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के आपको हल करना है और उसके मान पर वैल्यू को पुट करनी है, ये बात ध्यान रहे। तो a बराबर हम a रखेंगे, b की जगह पर क्या रखेंगे भाई, तो b की जगह पर 3 रखेंगे, क्यू ज्यों का त्यों हो गया। r की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ध्यान से देख रहे हैं, r बराबर 0, अब b बराबर है b है, देखेंगे b बराबर क्या रखेंगे 3, क्यों ज्यों का त्यों, r जो होता है r की जगह पर क्या रख दें 0। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q दिखाई दे रहा है, आपको ये ध्यान दीजिए, ये हल करेंगे तो ये आएगा a बराबर 3q। बताइए यहाँ तो हम समझ में आया, हम सब करें तो मेरे भाई क्या इतना समझ में आ रहा है, आराम से क्लास करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, वर्ग का पूर्णांक m के लिए 3m इस रूप में आपको दिखाना है, फिर उसके बाद 3m + 1 के रूप में दिखाना है, ये बात को ध्यान से हम लोग का 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिखना है क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग करेंगे a², इधर भी लिखेंगे 3q। यहाँ तक तो देख लिए होंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² और इधर भी वर्ग किए तो 3q पर स्क्वायर कर दिए तो 3q² हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने के बाद क्या करना है कि a² ज्यों का त्यों हो गया, 3 को वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 3 को 3 से करेंगे तो 3 9 हो जाएगा, और बात करते हैं 9q² हो जाएगा। ये बातों को थोड़ा सा गौर कर लेंगे, क्लियर हुआ। अब ये a² बराबर 9q हो गया, तो क्या हम स्क्वायर को 3 × 3q² लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से समझना है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, क्यू ज्यों कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, एकदम इजी पॉइंट है। इसको 3 को हटा के बाहर कर दिए, इसको यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक हम सब करेंगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, अच्छी बात है। अब यहाँ से बात क्या करना है, आप यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ से a² बराबर 3 × 3q² इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर करना है इस प्रकार से 3q² बराबर m, क्योंकि बोला है पूर्णांक m के लिए आपको दिखाना है, m को आपको हटाना है q² के, कुछ नहीं करना है, फिर से लिखिए a², 3 को 3 लिखिए, अब पूरे ये इसके जगह पर क्या लिखना है, आपको m लिखना है, क्यों, क्योंकि ये 3q² जो है ना m के बराबर है, तो जहाँ 3q² दिखाई दे रहा है वहाँ का रखेंगे m रखेंगे, तो आपका देखिए हो गया 3m² के बराबर, 3m के बराबर में एक तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग का दूसरा लिखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से करना है क्या कि r बराबर 1 लेने पर, अब की बार r बराबर 1 लेंगे, अब बताएंगे a बराबर bq प्लस क्या हो जाएगा, r होगा। अब बताना है आपको यहाँ से ये ज्यों का त्यों, b की जगह पर क्या लेंगे सर, तो b की जगह पर आपको 3 लेना है, ले लिए 3, q ज्यों का त्यों, r की जगह पर क्या लेंगे 1, क्लियर हुआ। पुनः वही काम इसमें करना है आपको, जिस तरीक़ा से उसमें आप दोनों तरफ वर्ग किए थे, इसमें भी आपको वर्ग करना है, लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर इस प्रकार से, तो इधर करेंगे तो a², उधर ले जाएंगे 3q + 1। अब ध्यान देंगे इधर भी वर्ग हो गया, जब वर्ग हो गया तो आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर पर ही है, तो a + b का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है सर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए a² + 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, ये है a + b का होल स्क्वायर, इतना तो जानते होंगे, फार्मूला है इसी पर है। अब यहाँ से आपको हल करना है a² ज्यों का त्यों, अब 3 को यहाँ से करना है, आप ध्यान देंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए 3 के डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 के 9 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर 3 को 9 करेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, इस पर टूट रहा है। अब देखिए प्लस यहाँ पर करना है 2ab, तो 2a 3 दूनी 6 एकम 6, ये आपका हो गया 6q। आप प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इस पर टूटा है, आप थोड़ा सा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखिए। अब इसमें खाली दोनों में आप मेरे भाई खाली क्या करना है, 3 कॉमन निकालना है आपको, सिर्फ आपको 3 कॉमन निकालना है, क्योंकि 3m+1 के रूप में लिखने के लिए आपको पूरे टर्म में से सिर्फ 3 को कॉमन लेना है। जैसे आप 3 इसमें लिए थे उसी प्रकार 3 को बाहर निकालना है। तो चलिए इसमें से 3 बाहर निकाल दिए तो कोष्ठ इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या बचा है, तो 3 बचा हुआ है, और बात को समझेंगे क्या बचल है, और तो क्यू स्क्वायर बचल होगा। अब प्लस में 3 निकल गया तो 2q बचा होगा, ये बात को ध्यान देना है। अब +1 ज्यों का त्यों, क्योंकि 1 में कुछ छेड़छाड़ हम नहीं किए हैं। फिर से देखेंगे इसमें सिर्फ 3 को कॉमन लिए हैं, यहाँ से पूरे टर्म में ये ध्यान देना है, दोनों टर्मों में हम यहाँ से 3 को क्या कर लिए हैं, कॉमन हटा लिए हैं, 3 को कॉमन ले लिए यहाँ से। आप जानते होंगे कॉमन हो गया यहाँ से। अब कुछ नहीं करना है कि जो 3q देख रहे हैं ना, a स्क्वायर अब बराबर इसके जगह पर 3 है, और इसके पूरे के जगह पर हम लोग m लेंगे, तो m हो गया, अब प्लस का था 1 था। अब यहाँ से आपको लिखना है, जहाँ लिख लेना है, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ये बात को ध्यान देना है। जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q है ना, इसके जगह पर क्या लिया गया है, m लिया गया है। और ध्यान से देखेंगे 3q प्लस 2q है, q है, थोड़ा सा मिटला नहीं लग रहा है, q है प्लस 2q, इस पूरे के जगह पर हम m रखे हैं, तो 3 और m आप +1 जो कहते हो, क्योंकि 1 को छेड़छाड़ नहीं किया गया, 1 था, तो आपका निकल कर आ गया 3m+1। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया हम लोग का। एक इस रूप में निकल के आ गया। वर्ग देखेंगे, इसका वर्ग 3m के रूप में आ गया, इसका वर्ग आपको देखना है 3m+1 के रूप में हो गया। यही तो बोला था 3m+1, और यहाँ से पूछा था आपसे 3m के रूप का होता है। अब बताइए समझ में आया। अब नीचे लिखना है, नीचे क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः क्वेश्चन में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है। इस प्रकार से आपका ये मैथ बन गया। जो ये यहाँ से ध्यान देंगे, जो ये लिखा हुआ है इसी को आपको लिखना है, ये 3m और 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार से आपका ये मैथ बन गया। मेरे भाई 2 नंबर आपको मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझेंगे। कुछ नहीं किया गया है, एक बार इसको ध्यान से देखना है। ये कहाँ से माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि जो ये पूर्णांक आपको से पूछा है वही इसको मानना है। आप यहाँ पर x भी देखिए, यहाँ पर x माने हैं, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है। x है ना, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, x है तो यहाँ पर सिर्फ a बराबर x कर देना है। जहाँ जहाँ आपका a दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपका x में कन्वर्ट हो जाएगा, या जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपका a हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर आप a भी मान सकते हैं। ये बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x माने हैं, तो जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ आपको x रख लेना है, जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ पर x मान लेना है। उससे कोई दिक्कत नहीं कि a है कि x है कि आप x माने हैं। अगर यहाँ पर हम a माने हैं तो मेरे भाई x बराबर a कर दीजिए, आपका a हो गया। इस प्रकार से ये मैथ पूरा क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना होता है। इस प्रकार से आपका पहला मैथ जो है ये बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतने इस तरीके से इस मैथ को हम लोग देखेंगे। इसके आधार पर आप अलग अलग मैथों को बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मसा निकालना सीखे, घर पर रिवीजन करें मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक का मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को उस टाइप में क्वेश्चन कराऊँ जो आप लोग समझ सकें। तो इतना बताएंगे, समझ में आया ना, तो बहुत लंबा क्लास नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे क्लास करने वाले हैं। तो इस जो क्वेश्चन जो रह गया ये वाला मेरे भाई 9m+1 या 9m+8 के रूप में आप इसको बना के लाना है। आपको घन कह रहा है, घन
ये घन के रूप में आपको दिखाना है। तो आप लोग खुद घर से कोशिश करें, अगर नहीं बनेगा तो मैं कल आप लोगों को ऑफलाइन बैच में समझाने वाला हूँ। फिर इसी टाइम कल हम लोग लाइव बैच ऑनलाइन बैच में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लास। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफलाइन ना समझ पाएंगे तो ऑनलाइन में आप लोगों को समझाऊंगा, ऑनलाइन नहीं समझेंगे तो ऑफलाइन, दोनों टाइम में आप लोग क्लास चल रहा है मेरे भाई। तो आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे और इसको बना कर लाएंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो सेम करना है। जहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किए थे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, घन करना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे ये बनाए थे मैथ को, तो इसी मैथ में आपको कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा सा समझेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे, हिंट दे रहे हैं जिस प्रकार से लाए हैं ना, a बराबर 3q, यहाँ पर 3q, तो कुछ नहीं घन करना है। तो a को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पर q हो जाएगा। क्लियर। तो आपको किस रूप में लाना है, 9 के रूप में लाना था, ठीक है। उसमें 3 के रूप में लाना था, आपको 9 को लाना है। इसमें से 9 को कॉमन ले लीजिए, a यहाँ पर q हो गया। अब 9 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3q बचेगा, q होगा। क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से aq जो होगा आपका 9, और इसके जगह पर आपको m ले लेना है। देखिए आपका बन गया 9m के रूप में। उसी प्रकार अगला नंबर आपको लेना है, आगे बढ़ेंगे, एक रखेंगे, यहाँ से एक रखेंगे तो एक a प्लस, इस प्रकार से a प्लस यहाँ से रखेंगे 3q + 1। तो मेरे भाई यहाँ से आपको है 9m देख रहे थे, तो 9 को हम लोग 3 रखेंगे। क्या करना है, q, दोनों तरफ q करने पर जिस प्रकार इसमें वर्क कर रहे हैं उसी प्रकार इस मैथ में आपको q करना है, q, ठीक है। एक q लीजिए, a + b के होल q पर तोड़ लीजिए, पूरे के पूरे बन जाएगा। फिर 2 पर रखेंगे तो 2 का भी आपका तोड़ेगा, तो 2 पर तोड़ेंगे जैसा ही ना, 2 पर रखेंगे तो आपका ये मैथ आ जाएगा। यानी पूरा यही सिस्टम है, आप इसको बनाएंगे। मैं आप लोगों से अगला क्लास में मिलने वाला हूँ मेरे भाई। आज इतना ही रखते हैं, हम लोग लॉन्ग क्लास नहीं करने वाले हैं। रिवीजन कीजिए, जितना आप रिवीजन करेंगे आपका हाथ उतना ही अच्छा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।